एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन किस कैटेगरी का ड्रग है? किन केसेस में एडवाइजेबल है? किस तरह ये काम करता है? इसकी डोजेज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो एस्प्रिन को लेके हमें ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं? एस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि कॉमनली यूज़ होता है 3 कंडीशंस में। नंबर 1 पेन, नंबर 2 फीवर और नंबर 3 हार्ट पेशेंट्स में। इन्फ्लेमेशन कम करने में भी एस्प्रिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। किन केसेस में एस्प्रिन एडवाइजेबल होता है? एस्प्रिन एडवाइजेबल होता है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में, और अगर आपको पेन है, अगर आपको बैक एक है, अगर आपको मसल एक है, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेन है, इस तरह की पेन्स में आपको एस्प्रिन एडवाइजेबल है। इसके अलावा एस्प्रिन बहुत कॉमनली एडवाइजेबल होता है हार्ट पेशेंट्स में। हार्ट पेशेंट्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है जो पेशेंट्स जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जिनके अटैक आने का खतरा जिनको ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि ओबीज पेशेंट है, जैसे कि क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जैसे कि जिन पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ा हुआ है या जिनको हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी जिन केसेस में ज़्यादा है, उस केसेस में भी एस्प्रिन का यूज़ देखा गया है। डोजेज। एस्प्रिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है अलग अलग डोज के साथ। जैसे कि एस्प्रिन लो डोज में अवेलेबल है, जैसे कि इकोस्प्रिन या लो डोज एस्प्रिन जिसको हम कहते हैं 75 मिलीग्राम्स, 81 मिलीग्राम्स। एस्प्रिन इस डोजेज में यूज़ होता है हार्ट पेशेंट्स में। दूसरी डोजेज है हाई डोजेज, जैसे कि 300 मिलीग्राम्स, 350 मिलीग्राम्स। इस तरह की डोजेज में एस्प्रिन यूज़ होता है नॉर्मली इन्फेक्शंस और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में, या फिर अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो उसको कम करने के लिए। इसके अलावा 161 mg में और 150 mg में भी एस्प्रिन अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग टू द डोजेज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रोल देखने को मिलते हैं। एस्प्रिन काम किस तरह करता है? एस्प्रिन हमारी बॉडी में रिलीज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी में लीड करते हैं फीवर, इन्फ्लेमेशन, इचिंग या पेन, इस तरह के केमिकल मीडिएटर्स की प्रोडक्शन को बंद करता है और हमारी बॉडी में इन सिम्टम्स को कम करता है या नॉर्मल लेवल पे ले आता है। इसके अलावा एस्प्रिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिली है जो कि है एंटी प्लेटलेट क्लबिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये हमारी प्लेटलेट्स जो कि पाइलअप होती हैं उनकी क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, जिस वजह से हमारे ब्लड को थिन आउट करता है, ब्लड में क्लॉट करने की टेंडेंसी को कम करता है। एस्प्रिन की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लो डोजेज में कॉमनली देखी जाती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से एस्प्रिन जनरली एडवाइजेबल होता है उन केसेस में जिनको या तो प्राइमरी हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक चल रहा है, या जिनको सेकेंडरी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर जिनकी हार्ट सर्जरीज हुई है, या फिर जो पेशेंट्स बहुत प्रोन है आगे चल के हार्ट अटैक के लिए। ऐसे पेशेंट्स जो बहुत प्रोन हैं वो क्या हैं? जैसे कि क्रॉनिक स्मोकर्स, क्रॉनिक ड्रिंकर्स, जिनके ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा हुआ है, जो स्टमक के अराउंड ओबीज हैं, यानी कि मोटापा जिनको ज़्यादा है, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि जिनकी लाइफ में योगा, एक्सरसाइज इस तरह के रोल्स एब्सेंट हैं, और जिनकी डाइटरी हैबिट्स अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि तला भुना ज़्यादा खाते हैं, वेट पे कंट्रोल नहीं है, और लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि अपने शरीर की हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पा रहे। इन केसेस में भी प्रिकॉशनरी तौर पे एस्प्रिन दिया जाता है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस की। क्या प्रिकॉशंस है जो हमें एस्प्रिन के साथ लेनी है? सबसे पहला, अगर आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस नाम की कोई बीमारी हुई है और आप जानते हैं उस बारे में, तो आप सबसे पहले अपने फिजिशियन को इस बारे में अवगत कराएं, क्योंकि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में एस्प्रिन जाके कंडीशन को वर्स कर देती है। नंबर 2, अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है किस चीज़ की, स्टमक ब्लीडिंग की या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है, उसको बताना है एस्प्रिन लेने से पहले। नंबर 3, अगर आप हीमोफिलियक हैं, हीमोफिलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट करने की टेंडेंसी नहीं होती है इनबिल्ट,
अगर आप हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो आप अपने डॉक्टर को एस्प्रिन लेने से पहले ज़रूर बताएं, क्योंकि एस्प्रिन भी हमारी बॉडी में खून को पतला करने का काम करता है। इन कंडीशंस में आगे जाके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रही है, इस तरह इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उनसे बात ज़रूर करें। अगर आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ एस्प्रिन के क्या रिएक्शंस रहते हैं, इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आपको बना देंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो एस्प्रिन लेते टाइम ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको एस्प्रिन के साथ अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो स्टमक ब्लीडिंग को लीड कर सकता है। अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं, अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, तो इन तरह की चीज़ों को आपको कम करना है या डॉक्टर की सलाह पे उसकी डोजेज आपको ऑल्टर करनी है, क्योंकि ये हिंडर करते हैं एस्प्रिन की वर्किंग में। इसके अलावा आप किसी भी तरह से अगर आपको जो डोज डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, आप केवल और केवल उसी डोज में एस्प्रिन को लेंगे। आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाहर जाके कोई डोज अगर मिस होती है तो डोज एक्स्ट्रा नहीं लेंगे या फिर डोज कम भी नहीं करेंगे। कुछ केसेस में क्योंकि एस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसके प्रति रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस देखे जाते हैं। कुछ लोग नसेड से एलर्जिक होते हैं। अगर इस तरह की आपको एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपको एस्प्रिन रिलेटेड अस्थमा आया है कभी भी, तो आप उस बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि एस्प्रिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड होता है कि ये ब्रीदिंग टेंडेंसीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको एस्प्रिन के साथ ध्यान में रखनी है। बात करते हैं एस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। जनरली माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी ड्रग के साथ कॉमन होते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक लिमिट तक अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी तरह कोई भी साइड इफ़ेक्ट बॉदर कर रहा है तो आप तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लें। कुछ हाई लेवल के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो एस्प्रिन के साथ देखने में आते हैं, वो आते हैं कानों में टिंगलिंग की सेंसेशन आना, टिंगलिंग साउंड्स आते हैं। उसके अलावा विजन प्रॉपर नहीं होती, ब्रीदिंग टेंडेंसी, ब्रीदिंग सांस लेने में आपको दिक्कत आ रही है, या फिर ब्लीडिंग स्टमक में किसी भी तरह से अगर आपकी स्टमक ब्लीडिंग के साइंस दे रहा है, या तो आपको वॉमिट में ब्लड आ रहा है, या आपको स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, या किसी भी तरह आपको कफिंग में ब्लड आ रहा है, इस तरह का अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है एस्प्रिन लेने के बाद, तो आप तुरंत सबसे पहले अपने फिजिशियन की सलाह लें, उनसे कंसल्ट करके आगे का ट्रीटमेंट शुरू करें। होपफुली एस्प्रिन के ऊपर ये जानकारी आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।